नमस्कार। आज मैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर फसल अवशेष प्रबंधन समय की मांग विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फसल अवशेष क्या होता है। क्रॉप रेसिड्यू आर मटेरियल्स लेफ्ट ऑन कल्टिवेटेड लैंड आफ्टर द क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। जब हमारी फसल कट जाती है, फसल की कटाई के बाद जो क्षेत्र पर अवशेष रह जाते हैं उसको हम फसल अवशेष कहते हैं। द अमाउंट surplus crop residue in India is about 141 million tons a year। प्रति वर्ष हमारे देश में 141 मिलियन टन फसल अवशेष होता है। आउट ऑफ विच 92 मिलियन टन इज बर्न्ड ईच ईयर, जो कि किसान भाइयों द्वारा 92 मिलियन टन प्रति वर्ष जला दिया जाता है। द टू क्रॉप्स एज राइस एंड व्हीट आर प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ रेसिड्यू इन इंडिया। प्रमुख रूप से दो फसलें धान और गेहूं फसल अवशेष छोड़ती हैं। इसके अलावा ऑयल सीड, पल्सेज, चिली, कॉटन इत्यादि से भी फसल अवशेष निकलता है। नेक्स्ट, सॉइल डैमेजेज काउज्ड बाई बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। फसल अवशेष जलाने से मृदा में होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, डिक्रीज्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। भूमि की उर्वरकता का ह्रास, यानी कि जो हमारी मृदा है उसकी जो उर्वरकता है उसका ह्रास होता है। दूसरा, सीक्रेट्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा की संरचना का ह्रास होता है। तीसरा है लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा के कार्बनिक पदार्थों का ह्रास होता है। फोर्थ, द सॉइल इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि फसल अवशेष से मिलने वाले पोषक तत्व से मृदा वंचित रह जाती है। लास्ट है द फ्रेंडली इंसेक्ट लिविंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक अर्थवॉर्म etc आर डिस्ट्रॉयड बाई बर्निंग। जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले कीट जैसे केंचुआ इत्यादि फसल को जलाने पर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ। तो फसल अवशेष प्रबंधन के जो प्रमुख लाभ हैं, नंबर 1, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, भौतिक गुणों का जो है विकास होता है। भौतिक मृदा के जो गुण हैं वो इम्प्रूव होते हैं। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की जो उर्वरकता है वो इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता इनमें वृद्धि होती है। और नेक्स्ट है इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। और लास्ट है इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल अवशेष है उनका उपयोग क्या हो सकता है। नंबर 1, यूज इन इंडस्ट्रीज, जो उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग होता है, लाइक राइस मिल, पेपर मिल, ग्लास एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स पैकिंग। जैसे जो ग्लास के भी कुछ सामान होते हैं उनकी पैकेजिंग में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है यूज इन एनर्जी। एनर्जी में कहाँ यूज इसका होता है, जैसे बायोमास प्लांट, बायोगैस प्लांट एंड एथेनॉल प्लांट। लास्ट है मेक मैन्योर ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बाई स्प्रे ऑफ यूरिया, यानी कि जो यूरिया के द्वारा जो यूरिया का स्प्रे करके हमारे लोकल लेवल पर बहुत सारे किसान जो है खाद का निर्माण करते हैं। और अंतिम है डोमेस्टिक यूज, कुछ इसका घरेलू उपयोग भी करते हैं। इस तरह से जो फसल का अवशेष है उसका उचित प्रबंधन करके किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है एवं मृदा और फसलों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। थैंक यू।